और अब बात करते हैं मानसून की। गर्मी से लोग परेशान थे और फिर मानसून की एंट्री हुई तो धमाकेदार तरीके से हुई। कई जगहों पर लगातार बारिश होती रही। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिली तो बहुत सी जगहों पर जलभराव ने लोगों को परेशान कर दिया। पहाड़ी इलाकों में कुछ घटनाएं हुई, कहीं भूस्खलन हुआ, कहीं पर बादल फटे, लैंडस्लाइड हुआ और उस वजह से लोगों को दिक्कतें हुई हैं। यानी अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में लगातार बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून की रफ्तार, बरसात का वार। पहाड़ हो या मैदान, बरसात का प्रचंड प्रहार। मानसून की मार, कई राज्यों में हाहाकार। जलभराव से जाम, शहरों में थमी रफ्तार। देश के कई राज्यों में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक बरसात के चलते जलभराव की स्थिति देखी गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। प्रशासन ने संभावित आपदा से निपटने के लिए राहत एवं बचाव एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से बरसात का दौर जारी है। बरसात के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। इधर हिंदू कॉलोनी दादर में बहुत बारिश हो रही है। मतलब इतना भी बारिश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पानी इतना हो गया है। पिछले मैं स्कूल में इधर ही थी, तब से देखते आ रही हूँ। थोड़ा भी बारिश हुआ तो बहुत ज़्यादा पानी भरता है। फिर भी इधर गड्ढे ओपन किए हैं, फिर भी पानी कम होने के चांसेस बहुत कम है। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में गुरुवार सुबह हुई बरसात के बाद मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों से उमस और तेज गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है। हालांकि तेज बरसात की वजह से कई सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। आईएमडी ने राजधानी के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी बरसात और तेज हवाओं की आशंका जाहिर की। जम्मू कश्मीर में मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो गई हैं। बरसात के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटक भारी संख्या में वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। मानसून की पहली बरसात का उत्तराखंड में भी कहर देखने को मिला। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बरसात का असर दिखा। बरसात के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा नदी का जलस्तर 622 मीटर से बढ़कर 622.5 मीटर तक पहुंच गया। जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के बाद जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई। लगातार बारिश होने के कारण जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो जल स्तर था वो कल से थोड़ा आंशिक रूप से आज वृद्धि हुई है, और जिसमें कि लगातार जिलाधिकारी के निर्देशों में कंट्रोल रूम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है। और उससे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और जो हमारे अनाउंसमेंट के जो सिस्टम है और उसके जरिए भी हम लोगों को सचेत कर देते हैं। जैसे ही ये वार्निंग लेवल पर जाता है तो हम लोगों को अलर्ट मोड पर रख देते हैं, और जिससे कि लोगों को चेतावनी भी निर्गत की जाती है कि आप लोग नदी के किनारे अपने मवेशियों और नदी के किनारे किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना करें। और जो लोग वहां पर निवासरत हैं उन लोगों को भी आग्रह करते हैं कि उनको भी तत्काल वहां से सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। रुद्रप्रयाग में लगातार बरसात का असर। केदारनाथ हेली सेवा अगले आदेश तक बंद। डीजीसीए गाइडलाइन के तहत संचालन रोका गया। सभी हेलीकॉप्टर बेस पर लौटे। श्रद्धालु अब पैदल मार्ग से ही यात्रा करेंगे। खच्चर, टट्टू और पालकी का भी विकल्प है। 4 जुलाई तक भारी बरसात का अलर्ट है। प्रशासन ने सावधानी और सतर्कता की अपील की। बात अगर हिमाचल की करें तो हिमाचल में भी बरसात से नदी नाले उफान पर आ गए। लाहौल स्पीति में जहलमा नाला उफान पर है। प्रशासन ने जरूरी ना होने पर लोगों को यात्रा ना करने की अपील की। किन्नौर के लिम्पा गांव में आधी रात भारी बरसात के बाद यहां पर पीरखड नाले में बाढ़ आ गई। इससे पुल और साथ ही 3 से 4 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। किन्नौर को रिस्पा गांव से जोड़ने वाली सड़क जहां पर की चरण खड है, तेज बहाव की वजह से बह गई। हालांकि घटना में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की लोगों को सलाह दी गई है। चंबा के सलूनी में भारी बरसात से नुकसान पहुंचा है। लनाट पंचायत में बरसात से भारी तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मकानों के अंदर पानी कीचड़ घुस गया है।
घरों में मलबा आने से हालात बिगड़ गए हैं। वहीं जिला ऊना में मानसून की पहली तेज बरसात ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी है। जनजीवन प्रभावित हो गया है। बहडाला स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं के भीतर पानी घुस गया है, जिससे फर्नीचर और शैक्षणिक सामग्री का नुकसान पहुंचा है। वहीं पुराना होशियारपुर रोड पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, शिक्षा विभाग और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू किए गए। जैसे कि आपको विदित है कि आज सुबह 2 बजे के बाद से बारिश शुरू हो गई थी हल्की हल्की, और सुबह मॉर्निंग में 5 से 7 बजे के बाद बीच में तेज़ बारिश शुरू हुई। तो 2 स्थान हमारे ऐसे हैं जहां थोड़ी जल भराव की समस्या में ज्ञात हुई। बडाला प्राइमरी स्कूल में पानी भर गया था, और दूसरा जो पुराना होशियारपुर रोड है उस पर भारी बारिश के कारण एक पेड़ गिर गया था। जो दोनों समस्याओं के निदान के लिए बडाला प्राइमरी स्कूल में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को भेज दिया गया है। वो मौका का मुआयना करके जो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे। और जो पुराना होशियारपुर रोड है उस पर जो पेड़ गिरा हुआ था वो फॉरेस्ट द्वारा और PWD द्वारा हटा गया है। वो इस समय जो पुराना होशियारपुर रोड है वो वाहनों के लिए खुला हुआ है। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर ऐसी कोई भारी बारिश के कारण कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो प्रशासन पूरी तरह से तैयारी है और जल्दी ऐसी समस्या को दूर किया जाए। मानसून की पहली बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बात अगर कांगड़ा की करें तो कांगड़ा में न्यूगल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बरसात के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पर्यटकों को नदी किनारे ना जाने की हिदायत दी गई है। मानसून की तेज रफ्तार ने देश भर में हालात बदल दिए हैं। कहीं बरसात राहत बनकर बरसी तो कहीं बरसात से आफत आ गई। नदियों का बढ़ता जलस्तर, जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। ऐसे में प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है, सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।